Question number 34. Mr. Rakesh Sharma has a house property in Agra. Its particular are as follows. Municipal value 1,80,000, fair rent 2 लाख रुपीज़। यहाँ पर मंथ पर एनम कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये एनुअल अमाउंट है। मिस्टर राकेश यूज दिस प्रॉपर्टी एज ओन रेजिडेंस from 1 April 2021 to 30 June 2021 and let it out from 1 July 2021 on a rent of ₹15,000 per month। पहले तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक ये हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड था, ओनर ने खुद ही मतलब मिस्टर राकेश खुद ही रह रहे थे वहाँ पे। लेकिन 1 जुलाई से उसको उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीने तक ये घर लेट आउट पे था और 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड। पहली चीज़ तो ये कि इसमें कोई भी वैकेंट नहीं हुआ, एक भी महीने के लिए वैकेंट नहीं था घर, और सेल्फ ऑक्यूपाइड को हम वैकेंट नहीं मानते हैं। तो जब सेम घर को एक ही अकाउंटिंग ईयर में सेल्फ ऑक्यूपाइड भी होता है और रेंट भी होता है, तो हम केवल लेट आउट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं और रेंट केवल उतने ही महीने का लेंगे जितने महीने टेनेंट या किराएदार वहाँ पे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 9 महीने का ही रेंट लेंगे, 15,000 इंटू 9, बाकी सब कुछ वैसे ही होगा। मिस्टर शर्मा पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस ₹20,000 in the previous year. ₹20,000 in the previous year. Taxes include ₹5,000 of the past year before the previous year। मतलब मिस्टर शर्मा तो ओनर हैं, ओनर ने पे किया है म्यूनिसिपल टैक्स 20,000 रुपये, यानी कि 15,000 अभी हमारे प्रीवियस ईयर का है और 5,000 जो है वो हमारे प्रीवियस ईयर से पहले का है। लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स जब भी पेड होता है तो हम उसको पूरा पूरा लेते हैं, हमको नहीं मतलब कि वो पहले का है या कब का है। जैसे कि प्रीवियस ईयर में जितना भी अमाउंट म्यूनिसिपल टैक्स पे हुआ है वो पूरा अमाउंट लेंगे। यहाँ पे 20,000 पूरा है, 15,000 प्रीवियस ईयर का, 5,000 पहले का, लेकिन हम पूरा 20,000 लेस करेंगे। कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सॉल्यूशन देखते हैं 34 का। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 ये लेट आउट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया गया इसलिए नॉट कवर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फिर फेयर रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू है पर एनम 1,80,000 रुपीज़, एक्चुअल रेंट है 15,000 पर मंथ। तो ये केवल 9 महीने का ही यहाँ पे हम रेंट लेंगे, क्योंकि इसमें 9 ही महीने लेट आउट पे था, बाकी 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो ये आ जाएगा 1,35,000 रुपीज़ और फेयर रेंट दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़। अब इन तीनों में से जो भी ग्रेटर है वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, 2 लाख रुपीज़। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। बस टैक्स जो है वो ओनर के द्वारा पेड होना चाहिए। अब वो प्रीवियस ईयर का है या प्रीवियस ईयर से पहले का है, बस पे हुआ है अगर प्रीवियस ईयर में हमारे जितना भी अमाउंट, वो पूरा अमाउंट लेंगे। तो 20,000 हुआ है टोटल पेमेंट। इसमें 15,000 प्रीवियस ईयर का है, 5,000 पहले का है। और उसके बाद हम लेते हैं वैकेंसी। तो एक भी महीने के लिए वैकेंट नहीं था, 3 महीने बस सेल्फ ऑक्यूपाइड था, तो उसको वैकेंट नहीं मानते हैं। और फिर आ जाएगा इसमें अनरियलाइज्ड रेंट। फिर ये म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर जो इसको सीधे आउटर कॉलम में लिख देंगे 20,000 रुपीज़। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से ये लेस कर लेंगे, ये आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला डिडक्शन होगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो हम लेंगे 30% ऑफ 1,80,000 रुपीज़। ये आ जाएगा 54,000 रुपीज़। उसके बाद हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर।
इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर नहीं दिया हुआ है, नील। और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो इसका भी कैलकुलेशन नहीं होगा, ये भी नील हो जाएगा। फिर 54,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में लिखेंगे। इसको लेस कर लेंगे, ये आ जाएगा 1,26,000 रुपीज़। ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।